रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ए रेशियो। रेशियो कहते हैं जी कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। जैसे फर्ज करें मेरे पास एक ग्रुप्स है बॉयज़ का और एक ग्रुप्स है गर्ल्स का, ठीक है। अब फर्ज करें बॉयज़ जो हैं वो हैं 7 और जो गर्ल्स हैं वो हैं 14। तो इनकी जो रेशियो बनी वो 7:14 बन गई, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त अपनी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है या रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है, और इस टाइम इससे ज़रा स्टडी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब कंपैरिजन में देखना। अब अगर इसके नंबर्स के फैक्टर्स बना लूँ, मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 7 आ जाए, वो इंटीजर्स में सर्च करूँगा, वो 1 और 7 ही है, ठीक है। और 14 में मैं देख रहा हूँ कि 2 और 7 है, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करें 14 आते हैं। तो देखिए 7 इन दोनों नंबर्स का फैक्टर है और कॉमन फैक्टर है, इसलिए मैं इस 7 से इस रेशियो को डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इस नंबर को भी, जिसे हम एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म कहते हैं रेशियो की, डिवाइड कर दूंगा मैं, और जो सेकंड है नंबर जिसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, इसे भी मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये रिड्यूस्ड होगी, मतलब देखें मैं इसको कम कर रहा हूँ, तो ये 7 और घट गई, ठीक है, 7 टाइम लेस होगी, तो ये 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड होके 2 हो जाएगा। मतलब 7:14 ऐसे ही है जैसे 1:2, ठीक है। तो अब कंपैरिजन और आसान हो गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं इससे लोएस्ट फॉर्म में नहीं ला सकता, क्योंकि इनमें जो हाईएस्ट कॉमन इनका था फैक्टर था वो मैंने इसमें डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और इसे हम इक्विवेलेंट रेशियो भी कहेंगे अपनी गिवन रेशियो की, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब ही यही होता है, रेशियो होता है कंपैरिजन, और इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का वो ऐसा ही हो रहा है जैसे 7 का 14 से था, ऐसे ही 1 का 2 से है, ठीक है। इसलिए मैं इसे इक्विवेलेंट रेशियो कह रहा हूँ, कंपैरिजन एक जैसा है। इसी तरह अगर आपसे कोई ये कहे कि हमारे पास रेशियो है जी 2/3, एक क्वांटिटी है जिसकी, मतलब ए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मिकदार 2/3 है, और बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो क्वांटिटी है वो 5/6, और इनकी अब रेशियो लें। अब देखें यहाँ भी इन्हें स्टडी करना इस टाइम डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जो डिवाइज़र है यानी जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है जैसे 3 और 6, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है, मतलब इनका एलसीएम 6 बनेगा, जो कि हम इस तरह मतलब रिटर्न फॉर्म में भी ले सकते हैं कि पहले 2 सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, प्राइम नंबर से, ठीक है। तो 2 6 को डिवाइड करेगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 6 ही एलसीएम आ रहा है, ठीक है जी, 6 ही एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई भी रेशियो को कर सकता हूँ, जैसे मैंने डिवाइड किया था ऐसे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2/3 जो फ्रैक्शन है इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए, और 5/6 है इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें अब यहाँ पे 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 6 1 टाइम 6 6 1 टाइम 6, तो ये 2 2 आर 4 और 5 1 टाइम 5। तो देखिए अब 2/3:5/6 ऐसे ही है जैसे 4:5, तो ये इसकी इक्विवेलेंट रेशियो बन गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने मतलब इसको एक तो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस्ड फॉर्म में भी लाया। अब इससे ज़्यादा मैं इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं ला सकता, क्योंकि 4 और 5 में जो फैक्टर अगर बनाए जाएं तो 1 इनका कॉमन फैक्टर बन रहा है, ठीक है। और अगर फर्ज करें आपसे कोई ये कहता है कि ए और बी जो क्वांटिटी है इनकी जो रेशियो बन रही है वो 2 3 की बन रही है, तो इनकी कोई इक्विवेलेंट रेशियोज बनाएं, तो आप इसकी बहुत सी इक्विवेलेंट रेशियोज बना सकते हैं। आप इसे इस रेशियो के जो नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, उनको किसी भी मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लें। फर्ज करें मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे इनकी एक इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाएगी, और वो क्या आएगी जी, इक्विवेलेंट रेशियो वो आ जाएगी 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 6, और 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 9। तो 6:9 ये सेम ही मीनिंग दे रहे हैं जैसे कि 2:3 हो। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेशियो का भी कंसेप्ट जो है यहाँ से समझ सकते हैं।